Assalamualaikum. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you lovely people are. जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में मैंने रस्ट और जो इतने बड़े बड़े सुराख थे मैंने उन सब को सॉर्ट आउट किया। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है इंसुलेशन का। साउंड डेडनिंग शीट्स लगानी है। साउंड डेडनिंग शीट का मतलब है कि ये जो बाहर से जो आवाज़ें आती हैं गाड़ियों की, हवा की, बारिश की, ये आवाज़ कम हो जाएगी। मतलब बिल्कुल 100% नहीं बंद हो जाएगी, बट इट विल बी लेस अनोइंग। और ये है सेल्फ एडहेसिव शीट 10 मीटर जो मैंने ईबे से मंगवाई है। इसको हम शीट्स को इंसुलेशन के लिए लगाएंगे। हो सकता है मैं इसको फ्लोर पे भी यूज़ कर लूँ। फ्लोर पे लगाने के लिए मेरे पास PIR शीट है, वो जब फ्लोरिंग का शुरू करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर वो शीट मुझे कम पड़ गई तो मुझे ये वाली भी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन इसके आने से पहले मैंने अपने लिए पीस मैट से 15 शीट का ऑर्डर किया था। ये देखें, दिस इज द गुड वन, पीस मैट। ये है साउंड डेडनिंग की शीट। क्योंकि मेरी वैन छोटी है इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा नहीं लगानी है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद कुछ बच भी जाए। तो आज का काम यही है कि हम साउंड डेडनिंग शीट लगा लेते हैं और इंसुलेशन थोड़ा सा लगाने की कोशिश करते हैं। मे बी ये वाली वीडियो एक पार्ट में ना बने, सो आई विल मेक इट इन 2 पार्ट्स। Without any further ado, let's crack on it. ये पैनल्स मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इन्हीं के साइज के वुड पैनल काट के इनकी जगह पे मुझे लगाने हैं। और ये बटन लगाने इतने मुश्किल हो रहे थे कि बस कुछ ना पूछें। हालांकि बड़ा स्पेशल ये मैंने औजार खरीदा अमेज़न से, फिर भी ये कील निकल नहीं रहे थे। वेरी हार्ड जॉब। और ये डिफरेंट साइज के स्पून्स हैं जिनको आप यूज़ करके नेल्स निकाल सकते हो। सो इट्स वेरी नाइस। I'll leave the link below. ऑल द थिंग्स आई एम यूजिंग, जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हो। इन पैनल्स को मैं इसलिए भी निकाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर रुई की इंसुलेशन भरनी है। क्योंकि ये जो सारी मेटल जो फ्रेम है, मेटल जो इसकी बॉडी है, उसमें से अंदर ठंड ना आ सके, हवा ना आ सके। और ये देखें, ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर जो है प्लास्टिक लगा हुआ था, मैंने कहा इसको भी निकालो क्योंकि इसके अंदर भी मुझे रुई भरनी है। ये देखें, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया इन पैनल्स को निकालने में, लेकिन चलें अच्छा हो गया, काम जल्दी जल्दी हो गया। बस जी, फिर मैंने इसकी सफाई की, अच्छे से सफाई करके मैंने सोचा कि गाड़ी के अंदर फिर हम रुई शुई जो भरनी है या पैनल जो लगाने हैं या साउंड डेडनिंग जो लगाने हैं वो लगा देंगे। आज मेरी कोशिश है कि साउंड डेडनिंग की जॉब मैं पूरी कर लूँ। जिस काम में हाथ डालती हूँ काम इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा दिन गुजर जाता है और काम मेरा ख़त्म नहीं होने को होता। और बल्कि अभी आपने देखा कि डे 2, ये डे 2 नहीं है, ये डे आई थिंक 4th या 5th चल रहा है। क्योंकि भाई मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो जैसे जैसे मेरे से काम होगा मैं आराम से सारे काम करती जाऊंगी। साउंड डेडनिंग की ये शीट्स हैं जो कि पूरी हमें कवर नहीं कर दी हैं, बस इतनी सी जो मैं लगा रही हूँ ना, दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे जो है आवाज़ बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी इससे आवाज़। सारी साउंड डेडनिंग लग गई। ये देखें, यहाँ से ये ऊपर, बल्कि इसके अंदर भी मैंने बॉक्स के अंदर भी लगा दिया ताकि साउंड बिल्कुल आए ना।
मुझे तो बिल्कुल भी साउंड जो है पसंद नहीं है, ना हवा ना बारिश, स्पेशली जब मैं सो रही हूँ तो। ऊपर सीलिंग पे भी इस तरह से मैंने लगा दिए हैं, और जो बचत हो गई थी वो भी मैंने जगह जगह पे लगा दी है। और हाँ, इसके अंदर इसको खोल के इसके अंदर मैंने आपको नहीं नज़र आएगा, 2 शीट्स इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं, ताकि ये जो है हमारा आगे का फ्रंट का ये भी साउंड इसकी कम हो जाए। और इस साइड में भी पूरा हो गया इस तरह से, इसके अंदर भी लगा दिए जो जो बच गए थे छोटे छोटे पीसेस। ये जो पेपर है इसको पील ऑफ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब हाफ ऑफ माय डे इसी तरह से गुजर गया इसको पील ऑफ करते करते। बहुत गंदा मटेरियल था, बहुत ही गंदा। नॉट हैप्पी विद दिस। ये देखें, और कहीं पे तो उसका स्पंज ही साथ निकलते आता था। वेरी मच अननोइंग। मेरे कैमरे रोल की आधी मूवी इसी के ऊपर ख़त्म हुई हुई है कि मैं बैठी हुई हूँ और उसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ और वो पेपर निकल ही नहीं रहा। साउंड डेडनिंग की शीट्स के ऊपर मैं इंसुलेशन की शीट्स लगा रही हूँ। ये जो 10 मिल की थी ना थिक, ये वो वाली हैं, तो इससे काफ़ी सारी जो बाहर की जो होगी ना ठंड वो रुक जाएगी अंदर आने से, और आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी मैं ये वाला काम भी निपटा ही लूँ। मैंने इस खिड़की का टेम्पलेट बनाया, बड़ी अक्लमंदी की मैंने, कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से बड़ा अच्छा साइज लेके बना लिया। और मैंने कहा चलो दूसरी वाली विंडो का भी साथ ही में काट लेती हूँ। तो इस टेम्पलेट के ऊपर मैंने दूसरी विंडो का भी काट लिया साथ में ही, कि चलो एक ही बार काम हो जाएगा। अच्छा, इसको जब मैं इस साइड में लेके आई हूँ तो इस विंडो का टेम्पलेट ही डिफरेंट था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने फिर आधा वाला इधर लगा दिया और इस साइड के लिए फिर मैंने दूसरा वाला मुझे काटना पड़ा, और ये सारी इंसुलेशन लग गई। साउंड डेडनिंग शीट के ऊपर मैंने ये इंसुलेशन की शीट्स लगाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया है, और बहुत अच्छा जो है पूरी शीट्स जो है पूरी आ गई हैं। और ये डोर के अंदर भी मैंने अच्छे से लगा दिया है ताकि इंसुलेशन जो है ठंड ज़्यादा ना आए अंदर। आज का काम है ये जो रुई है इंसुलेशन, इसको जो खाली जगह है उसमें पुर करना है। साथ में मैं ये हैवी ड्यूटी इम्पैक्ट स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये एक तरह से ग्लू है, ग्लू को आप लगा के और उसके ऊपर रुई को आप स्टिक कर सकते हो। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको लगा दूँगी। ये डोर के पैनल्स हैं, इसमें अच्छी तरह से मैं इसको भर दूँगी ताकि जहाँ जहाँ खाली जगह है इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी जो बॉडी है मेटल की बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे सुराख हैं। देखिए मेरा पूरा हाथ अंदर जा रहा था, तो जहाँ जहाँ पे जगह है उस सब को मैंने फिल कर देना है इस इंसुलेशन के साथ। इससे क्या होगा ना कि बाहर से एक तो हवा नहीं आएगी, ठंड होगी तो आपको ठंड नहीं आएगी, हवा चल रही है वो नहीं आएगी,
बारिश हो रही है, बारिश की आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, तो उसमें बहुत सारी जो हैं चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ये मेरे पास एक प्लास्टिक की स्टिक थी जो कि बेंड हो रही थी, तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया क्योंकि बहुत ऊपर तक गैप था और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो मैंने भी अच्छी तरह से सारी रुई को ना भर भर के अंदर मैंने भर दिया। ये देखें कितना अच्छा एकदम से हो गया है सारा मेरा काम। और ये भी देखें मैंने सारे फिल इन कर लिए है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई वर्क। ये देखें ये अंदर मैंने सब अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है और ऊपर भी मैंने ये लगा दिया। देखें इसके अंदर भी मैंने उस स्टिक से अंदर भी हर जगह जो जो कोना खुदरा था मैंने हर जगह पे इसको भर दिया। फिर अंदर यहाँ भी जो व्हील आर्च था उसके ऊपर भी सारे अच्छे से मैंने इस तरह से सबको भर दिया। इसके अंदर भी पैनल खाली था, यहाँ पे भी मैंने रुई को अच्छी तरह से भर दिया। अच्छा ये जो ऊपर लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे किसी ने कहा कि ये आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, इनको निकाल दो, तो मैंने फिर बाद में निकाल दिए थे क्योंकि नीचे जो इंसुलेशन शीट है वो कह रहे थे दैट इज़ इनफ। वो 10 मिली की मोटी इंसुलेशन शीट लगी हुई है, तो मुझे फिर बाद में अपना प्लान इस तरह से चेंज कर देना पड़ा था। तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर ना ये 2 स्क्रूज हैं, इन स्क्रूज को हम खोल लेते हैं तो ये हैंडल थोड़ी सी लूज हो जाएगी। एक स्क्रू मेरे से नहीं खुल रहा, तो मैं थोड़ी देर के लिए 3-in-1 मल्टीपर्पज़ ऑयल इट्स लाइक WD-40 ये मैं वहाँ पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दूंगी। ये इंसुलेशन बोर्ड है जो मैं नीचे इस तरह से रख के, तो इसके ऊपर मैं अपने घुटनों को नीज को ऐसे रख के तो मैं काम कर रही हूँ। ट्रस्ट मी मेरे घुटने ख़त्म हो गए, इतनी पेन हो रही थी कल रात को क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से बैठ के, और मैंने इस तरह से सारी टेपें लगाई हैं, ये सारी चीज़ें कवर की हैं, इसके ऊपर बैठना घुटनों के ऊपर ओह बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अंदर बाहर कैसे आ जा रही थी, उससे भी मेरे घुटनों के ऊपर बहुत असर पड़ा है। ये 2 हैंडल हैं ऊपर की साइड में, तो इनको पकड़ के तो मैं गाड़ी में एंटर होती रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इनको ऐसे पकड़ के ऊपर से ऐसे ऊपर टांग रखी और ये ऐसे ऐसे मैं ऊपर नीचे आ जा रही थी और रियली मेरे घुटनों में बड़ी दर्द हुई। अभी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास ये छोटी स्टेप भी तो है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका मुझे अभी याद आया कि आराम से इसको इजीली ऐसे पहले ख्याल ही नहीं आया इस चीज़ का, तो अब से मैं ये वाली स्टेप यूज़ किया करूँगी। मेरे तो घुटने रह गए, लगता है अब आर्टिफिशियल ही लगाने पड़ेंगे। खुल गया कोई बात नहीं, अगर ख़राब हो गया तो मैकेनिक के पास ले जाएंगे, उसको बोल देंगे कि मियाँ इसको ज़रा लगा दो वापस। ओ खुल गया हाँ निकला है। ओ ये वाला था, ये वाला देखें, ये वाला स्क्रू था। ओके इसके अंदर था ये। सो आई नीड टू रिमेम्बर कि इस तरह से इसके अंदर लगाना पड़ेगा। है फिर निकालो इसको, फिर
फंस गया। ओके निकला। मेरा जो ज़्यादातर टाइम ज़ाया होता है ना वो ये देखें, ये जो टेप है ना सिल्वर टेप, इसके कॉर्नर्स को खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। लाइक अभी देखें मैं पिछले 10 मिनट से इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ और इसका मुझे कॉर्नर नहीं मिल रहा है। अगर किसी को कोई इजी मेथड आता हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। एटलीस्ट आप लोग इतनी तो मेरी हेल्प कर सकते हो ना। इन चीज़ों में मेरा पूरा समझो आधा दिन ये इन चीज़ों में ही लग जाता है, इनको टेप्स को खोलने में ही। ये जो टेप है दिस इज़ टू बिग, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ कि इसको मैं ऐसे काट के 2 पीसेज में कर रही हूँ। और ये जो 2 पीसेज हैं इसमें से एक पीस आप यहाँ पे लगा दो, इट विल फिट वेरी इजीली। और इसकी वजह से ये देखें मोर देन हाफ इसको मैंने सेव कर ली। बस जी आज की मेरी दिहाड़ी पूरी हो गई है। बल्कि ये जो इंसुलेशन का काम था ये फ्रॉम पास 4-5 वीक्स चल रहा था और कभी बारिश हो रही है कभी ठंड हो रही है, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये सारा इंसुलेशन का काम हो गया है। आज पूरे 4 वीक्स हो गए हैं और ये इंसुलेशन का काम चल रहा है। अच्छा ये जो ऊपर लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे किसी ने कहा कि ये आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, इनको निकाल दो, तो मैंने फिर बाद में निकाल दिए थे। ये अंदर के जो पैनल्स हैं ये भी हो गए हैं। इधर राइट हैंड साइड डोर जो है ये भी कर लिया है। ये जो है मैंने यहाँ की रुई निकाल दी है क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि ये ऑलरेडी एक थिक इंसुलेशन है। ये जो मैंने लगाया नीचे, इसके नीचे साउंड डेडनिंग की शीट है, तो उन्होंने कहा कि आपको रुई लगाने की नहीं ज़रूरत है, तो इसको मैं ऐसे रहने दूंगी। इसके ऊपर ये बबल रैप ये भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट मेरा काम शुरू होगा वो मैं सोच रही हूँ कि सीलिंग का काम शुरू कर दूँ, रूफ़ का काम, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी उसको भी टाइम लगेगा। और जो ज़्यादा मेरा टाइम लिया है वो टेप को पील ऑफ करने में। ये जो सिल्वर टेप है इसको जब आप खोलने, वो आई वॉज एनोइंग, मुझे उसने ना बड़ा फ्रस्ट्रेशन किया कि हाफ ऑफ द टाइम उसी में जा रहा था। वो टेप जो है वो पील ऑफ ही नहीं हो रही थी। और उसके अलावा क्या था, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये काम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो, बट इट इज़ ए वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। यूट्यूब पे 10 मिनट में आपको वो लोग दिखा देते हैं कि ये सारे काम हो गए, टक 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 सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप खुद काम करना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि यार कितना मुश्किल है ये काम। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ये वाले काम पहले नहीं किए। हाँ वुड वर्क्स के मैंने काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बट समथिंग लाइक दिस इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मी, इज़ अ न्यू चैलेंज फॉर मी। तो अगर आपको वीडियोस नहीं भी अच्छे लग रहे तो आप तब भी कमेंट करके बताएं कि यार ये क्या काम कर दिया आपने, ये क्या कांड कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।